शादीशुदा महिला जो सालों तक अपने ही प्रेमी को ब्लैकमेल करती रही। वो प्रेमी जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो नफरत में बदल गया और फिर कुछ यूं हुआ कि वो औरत हमेशा के लिए खामोश हो गई। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना इलाके की, जहां एक महिला की गला कटी लाश ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम था हिना परवीन। हिना की उम्र लगभग 32 वर्ष थी और वो बिजनौर के हिना की उम्र लगभग 32 वर्ष थी और वो जिला बिजनौर नहटौर कस्बे के रहने वाले नजाकत की पत्नी थी। हिना की उम्र लगभग 32 वर्ष थी और हिना के 6 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा 2 वर्ष का था। लेकिन 23 अक्टूबर 2025 को हिना कहीं गुम हो जाती है। वो कहीं नहीं मिलती। परिवार तलाश करता लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। 23 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर थाना नगीना गांव जीतपुर परली गांव में झाड़ियों के पास एक गला कटी महिला की लाश मिलती है। पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर उसकी पहचान करती है। लेकिन महिला के शव के पास ऐसी कोई पहचान नहीं थी, ना ही ऐसा कोई सामान था जिससे पुलिस को पता लग सके कि ये सब किसका है। अगले दिन पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले उस महिला की गला कटी लाश की खबर जो थी वो आसपास के इलाकों में फैलाई ताकि पता चल सके कि आखिरकार वो महिला कौन थी जिसकी हत्या की गई है। पुलिस को पता चलता है कि वो महिला जो थी उसका नाम था हिना परवीन, उम्र लगभग 32 वर्ष और वो जिला बिजनौर के नहटौर कस्बे के रहने वाले नजाकत की पत्नी थी। महिला के 6 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 2 वर्ष का है। हिना की मौत की खबर सुनते ही उसका परिवार टूट गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मां की मौत की खबर सुनकर ही बेसुध हो गए। 6 बच्चों की मां का इस तरह कत्ल हो जाना हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी तो इस केस में नया मोड़ आ गया। लेकिन पुलिस की जैसे ही जांच आगे बढ़ी तो इस कहानी में नया मोड़ आ गया। हिना के जो पति हैं नजाकत, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी हिना को माजिद नाम का एक युवक अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था और उसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी माजिद को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की। जब उसने पूछताछ में सच बताया तो सबको हैरान कर देने वाला था। माजिद ने पुलिस को बताया कि वो और हिना करीब 5 साल से प्रेम संबंध में थे। आरोपी माजिद ने पुलिस को बताया कि हिना और माजिद करीब 5 सालों से एक दूसरे के प्रेम संबंध में थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। माजिद हिना के हक ख्वाहिश को पूरा करता था। लाखों रुपए माजिद ने हिना को दिए, यहाँ तक कि जिस घर में हिना रहती थी वो भी माजिद ने बनवाया। लेकिन हिना का लालच खत्म नहीं हुआ। वो आए दिन उससे पैसों की डिमांड करने लगी, जिससे वो परेशान हो गया। माजिद ने पुलिस को बताया कि हिना उससे कहती कि अगर वो उसको पैसे नहीं देगा तो वो उसको झूठे बलात्कार के केस में फंसा देगी। इस डर से ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर माजिद ने हिना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोस्त जो बिजनौर के चांदपुर का रहने वाला था सुल्तान, उसको अपनी साजिश में शामिल किया। माजिद ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त सुल्तान के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया और 23 अक्टूबर 2025 को हिना को किसी बहाने से उसे घर से बुलाया और अपनी गाड़ी में बिठाया और रास्ते में ही उसकी गला काट कर हत्या कर दी और उसके शव को
नगीना की गागन नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से फरार हो गई। माजिद ने और सुल्तान ने मिलकर हिना की हत्या कर दी और उसके सब को झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो गए और सोचने लगे कि अब हिना उनके रास्ते से हट चुकी है और उसकी हत्या की खबर कभी किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन माजिद की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी माजिद को गिरफ्तार कर लिया और उसके दोस्त सुल्तान को, जिसने हिना की हत्या में वो शामिल था, उसकी पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देगी। पुलिस ने आरोपी माजिद को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी और गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है और जल्द ही इस हत्या में शामिल आरोपी सुल्तान को भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देगी। हिना के 6 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा 2 वर्ष का है। एक माँ की मौत, एक पिता की बेबसी, प्रेमी की बर्बादी, इस कहानी में कोई भी नहीं जीत पाया। इस कहानी में रह गई खामोशी, धोखा और पछतावा। 23 अक्टूबर 2025 की ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना नगीना गांव जीतपुर परली की ये घटना है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी सलाखों के पीछे है और प्रेमिका इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। दोस्तों, अगर इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या आपके पास ऐसी कोई कहानी या घटना है जिस पर हम वीडियो बना सके और लोगों तक पहुंचा सके, या किसी की आवाज़ को बुलंद कर सके ताकि किसी को इंसाफ मिले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।